हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉपिक सिलेबस में हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है भारतीय भूगोल में और टॉपिक का नाम है मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण। ठीक है, ये टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न बताने वाला हूं और ये पूर्णतः सिलेबस के अनुसार है। आप यहां पर देख सकते हैं सिलेबस, ये सिलेबस है भारत का भूगोल का आरएएस प्री का, जिसमें अपन पॉइंट नंबर 1 है वो अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाती है? जो गर्म हवा है उसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे महान मरुस्थल की बात हो रही है तो दोस्तों जैसे कि अपने राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो उसको लू बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू। ठीक है, लू बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ये होती है मासिनराम मेघालय में, मासिनराम मेघालय में। तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न है, ये जलवायु से संबंधित प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं तो। आगे देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? बताइए। रीट लेवल सेकंड 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमध्य सागर। ठीक है, जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ही तो वर्षा होती है शीतकाल में, और उसको अपन क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? रीट 2012 लेवल 2 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो दोस्तों ये प्रवेश करता है कहां पर सबसे पहले? तो ये करता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल बैसाखी हवाएं चलती है? बताइए, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल बैसाखी हवाएं चलती है? रीट 2012 लेवल 2 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल दोनों में चलती है ये। ठीक है, काल बैसाखी हवाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है इसमें। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? बताइए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो वो क्या कारण है? तो वो है दोस्तों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए रीट 2011 लेवल 2 के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? बताइए, किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अक्टूबर नवंबर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है? इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, बताइए, इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है? तो वो पड़ता है दोस्तों ओडिशा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा को। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान
का क्या नाम है? बताइए। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम है वो क्या है? बताइए। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मेसिन राम या मानसिन राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मानसून। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसून। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान का सूत्रपात कहलाता है। वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान का सूत्रपात कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है दोस्तों इसमें सफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सफर। ठीक है, याद रखना, सफर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात नहीं है? तो चक्रवात कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए हुदहुद, फाइलिन, ओखी, ये तीनों क्या है? ये तीनों दोस्तों चक्रवात है। लेकिन यहाँ पर जो दागर है ये चक्रवात नहीं है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है। तो अल नीनो क्या है? तो दोस्तों अल नीनो है ये गर्म महासागरीय धारा है, गर्म महासागरीय धारा है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गर्म महासागरीय धारा है। आगे देखिए, शीतकालीन मानसून की दिशा है। शीतकालीन मानसून की दिशा है तो दोस्तों वो कौन सी है? बताइए। शीतकालीन मानसून की दिशा है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? बताइए। भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? बताइए। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए मित्रों, इसमें कौन कौन से सही है? तो देखिए, मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, बिल्कुल सही है। मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए, मानसून अपसरण यानी कि लौटना से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है। तो अपना ये गलत हो जाएगा, मध्य भारत में नहीं होती दोस्तों, ये दक्षिण भारत में होती है लौटते हुए मानसून से वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। अपने को सही बताना था कूट भाषा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी इसमें दोनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? बताइए, कौन सी एक पवन है वो मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानसून। ठीक है, एक पवन, कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? तो वो है मानसून। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है। बताइए, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो दोस्तों महाराष्ट्र है। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है? इसमें चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ जलवायु का प्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ कोपेन क्षेत्र दे रखा है। 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। ठीक है, एक तरफ जलवायु का प्रकार, दूसरी तरफ कोपेन क्षेत्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है BWHW, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। अब आपको ये तो पता लग गया कि इसमें एक में सी में तो क्या आएगा? 4 नंबर आएगा, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AMW में दोस्तों कौन सा आएगा? तो वो है भारत का पश्चिमी तट आएगा इसमें। ठीक है, और AW के अंदर दोस्तों कौन सा क्षेत्र आएगा? तो इसमें भारतीय यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर दोस्तों ये जलवायु है AW वाली। और
DFC है, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कोपन ने जो वर्गीकरण बांटा है उसके अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2341, 2341। तो वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को इसमें चयन करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को इसमें चयन कीजिए। सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों यहां पर देखिए आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं। बताइए, देखिए आम्र वर्षा है वो केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए फूलों वाली वर्षा से केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये कथन भी क्या है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए इसमें काल बैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां हैं। तो दोस्तों अपना ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मित्रों यहाँ पे असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है काल बैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां हैं। तो दोस्तों ये क्या है काल बैसाखी, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो काल बैसाखी हैं, और ये दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी भारत में तो पूरा आ जाता है, इसमें पश्चिम भारत का तो कोई लेना देना नहीं है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इसमें क्या है, असत्य कथन है। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है, इसमें सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का तो अपना गलत है ही, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है, तो कौन से तट के सहारे वर्षा करती है, तो वो करती है दोस्तों कोरोमंडल तट के। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोरोमंडल तट के। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ। तो दोस्तों ये कोपेनहेगन सम्मेलन है, ये कब हुआ था, सेकंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ दोस्तों 7 से 19 दिसंबर 2009। ठीक है, 7 से 19 दिसंबर 2009 को। तो इसका राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न इसमें देखिए मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। तो बताइए मावठ वर्षा किससे होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे केरल और कर लेना, चलो यहाँ पे केरल, ठीक है इसमें कर लेना दोस्तों केरल और, ठीक है केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को के रूप में जाना जाता है। तो होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैंग्रो वर्षा। क्या होता है, मैंगो वर्षा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैंगो वर्षा। ठीक है, आगे देखिए इसमें उत्तरी गोलार्ध में कोरियासिस, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस जो बल होता है, ठीक है उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल किस दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दाईं ओर। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों इसमें 25 नंबर प्रश्न है। ओडिशा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ओडिशा को अधिकतर कौन सी प्राकृतिक आपदा का सामना है वो करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चक्रवात। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न,
पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? बताइए, पृथ्वी के ऊपर चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई है वो किसकी है? तो दोस्तों वो सबसे कम ऊंचाई है वो है दोस्तों किसकी? तो वो ट्रोपोस्फियर की है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? बताइए, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो सबसे जल्दी है वो गीले कपड़े है वो कौन से में सूख जाएंगे, ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ये लो, बताइए सबसे जो जल्दी कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, ठीक है, तो कौन से इसमें तापक्रम के अंदर? तो दोस्तों इसमें देखिए 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में दोस्तों क्या होगा, कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, ठीक है। बाकी के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर सर्दी तो है तेज और धूप है कम, सर्दी है तेज इसमें धूप है कम, इसमें दोस्तों सर्दी और गर्म धूप दोनों बराबर है, तो दोस्तों कपड़े कैसे सूखेंगे? इसमें सर्दी तो है कम और धूप है तेज, इसलिए दोस्तों कपड़े सूख जाएंगे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सूखे एवं अकाल की अवस्था का प्रमुख कारण है। भारत में सूखे एवं अकाल की अवस्था का प्रमुख कारण है, तो वो प्रमुख कारण कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है लेह। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लेह, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी लॉस एंजलिस, रोम और केप टाउन इन तीनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा बादल है वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों कौन सा बादल? तो ये कपासी वर्षा वाला बादल, कपासी वर्षा वाला बादल। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 21% लगभग है वो ऑक्सीजन रहता है। आगे देखिए, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? बताइए, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वर्षा है ये दोस्तों इटली में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, इटली। नेक्स्ट आगे देखिए, धूप कोहरा का कारण है। धूप कोहरा का कारण है, तो वो क्या कारण है? तो दोस्तों वो कारण है वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों धूप कोहरे का कारण है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस एक में जैव विविधता यानी कि जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय वन। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें शुष्क प्रदेश। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुष्क प्रदेश। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सामुद्रिक। ठीक है, सामुद्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समुद्री फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों चीन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चीन सागर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, चक्रवातों के उद्भव का कारण है, चक्रवातों के उद्भव का कारण है, तो वो क्या कारण है? तो वो है दोस्तों इसमें केंद्र में कम दबाव, केंद्र में कम दबाव, दाब, केंद्र में कम दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए टार्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। बताइए दोस्तों, ये जो टार्नेडो जो चक्रवात हैं ये दक्षिण एवं पूर्वी अमेरिका में उठते हैं, यानी कि कैरिबियन सागर में उठते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से होते हैं? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर, यहाँ पे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो वो सामान्य दिशा कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है। CDS 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये कहाँ से होता है ये अपने को बताना है। और दोस्तों इसके बाद में अपने को कूट भाषा में भी उत्तर बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए मित्रों, पंजाब के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब के कारण बिल्कुल सही है। और देखिए भारत के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों में उच्च दाब के कारण, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर का। और देखिए इसमें विषुवत निम्न अवरोही पवन धारा द्वारा भरे जाने के कारण, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। हिमालय के कारण ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना 1 और 3 है वो इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। बीकानेर की आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गर्म मरुस्थलीय। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गर्म मरुस्थलीय। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? बताइए निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है, ये आम्र वर्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है।
भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है क्या? तो देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर देना। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, इनमें से सभी। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। बताइए, भारत में सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? IAS 1993 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है साहब, दोबारा देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न को। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। देखिए, अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कोई अंतर स्पष्ट नहीं था। देखिए, हाँ ठीक है। देखिए, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग है, ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, और इनकी वर्षा की मात्रा में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो दोस्तों जिसके कारण प्रभावित होती है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, तो दोस्तों जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उड़ीसा में। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखिए, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो वो उसको कहा जाता है दोस्तों बर्फ। क्या कहा जाता है? बर्फ के क्रिस्टलीय युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2019 में ही पूछा गया था RPF SI में। आगे देखिए, इसमें भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पे IOD यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल बताना है कौन सा कथन है वो अपना इसमें सत्य है। मैं आपको डायरेक्ट दूसरा बता देता हूँ, ठीक है, मतलब कौन सा कथन सत्य है वो बता देता हूँ। देखिए, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, प्रभावित कर सकती है। तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो सही है, पहला नंबर का इसमें गलत है। IAS 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा है वो दोस्तों कहाँ पर होती है? तो ये वर्षा है, सबसे कम वर्षा ये दोस्तों कहाँ पर होती है? ये चेन्नई में होती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में होती है।
आगे देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो ये पाया जाता है दोस्तों किसमें? तो ये राजस्थान के भूमध्य क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है। जैसे राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। आगे देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 61 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि अपने को कौन सा इसमें सही है। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। इसमें दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। IAS 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो दोस्तों उनमें उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है वो क्या है? ठीक है, तो बताइए भिन्नता का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। इससे पहले एक अजमेर वाला भी प्रश्न था, अजमेर और शिलोंग वाला। ठीक है, वो भी इसमें अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए, भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी। बताइए, भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है। उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए, जल वाष्प एवं मेघ के अभाव के कारण उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में दिन में तापमान है वो उच्च हो जाता है, जबकि रात में दोस्तों तापमान है वो कई बार हिमांक से भी नीचे गिर जाता है। यानी कि जैसे आप देखिए मरुस्थल वाले क्षेत्रों के अंदर दिन में तो इतनी तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन जब रात को जो सुबह के टाइम होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों जो तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है, यानी कि बहुत तेज सर्दी पड़ने लग जाती है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों वो है अपना इसमें पश्चिम बंगाल में। तो अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें दिल्ली। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 67 नंबर प्रश्न है, मानसून का सही क्रम है, यानी कि मानसून का सही क्रम है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें ग्रीष्म, बरसात, ठीक है, गर्मी में बरसात और सर्दी में शुष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ग्रीष्म, बरसात, सर्दी, शुष्क। ठीक है, ग्रीष्म, बरसात, सर्दी, शुष्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्न स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो वो है दोस्तों दिल्ली का। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली का। आगे देखिए, पुणे में
मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई में लगभग 190 सेमी वर्षा होती है, जबकि वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण पुणे में मात्र 60 सेमी वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब मैदान। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब मैदान। आगे देखिए, मालाबार की जलवायु निम्नांकित प्रकार की है। मालाबार की जलवायु निम्नांकित प्रकार की है, तो दोस्तों कौन से प्रकार की है? तो दोस्तों आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रकार की है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहां की अपेक्षित आर्द्रता, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहां की अपेक्षित आर्द्रता, तो दोस्तों आर्द्रता है वो क्या होगी? तो वो घटेगी। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होने से सापेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाती है, और तापमान घटने से सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या होगी? वो बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के पूर्वी भाग की जलवायु जिस वर्ग में रखी जा सकती है वह है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के पूर्वी भाग की जलवायु जिस वर्ग में रखी जा सकती है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह कौन सा है? तो वो है AS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु उष्ण कटिबंध में स्थित है, यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, कोपेन ने इसे AS जलवायु वर्ग में रखा है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तमिलनाडु। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। RAS RTS प्री 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो देखिए मित्रों, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है इसमें। ठीक है, और वो है कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के दोनों है वो इसमें गलत दे रखे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक ही इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्किम में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम में। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 78 नंबर प्रश्न है, आम्र वर्षा से संबंधित है। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आम की फसल से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है। ठीक है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लेह। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा है वो दोस्तों कहाँ पर होती है? तो वो होती है लेह में। ठीक है, देखिए 2008, 2009, 2010 ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए, इस चित्र में दर्शाया गया, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा
कौन से क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा है ये कौन से क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों बताइए कौन से क्षेत्र में होती है? तो ये दोस्तों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में ये होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में वर्षा है ये दोस्तों देखिए उत्तर पश्चिम, ठीक है, एक तो उत्तर पश्चिम से होती है और एक दक्षिण पूर्व से होती है, दोनों से होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो इन दोनों को सही माना गया है परीक्षा में। 1 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो है दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं शरदकालीन, यानी कि दोस्तों जो तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो दोस्तों ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, जिसको अपन लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2008 और 2010 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।